Hello, what's up? Hi, I'm shooting for Humayun Alamgir's Ramzan collection. The song is from the film Joshila. The composer was R.T. Burman and the singer was Asha Ji. शर्माना यूं घबराना यूं पता किया ये रात था. La 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 la. शर्माना यूं घबराना यूं पर्दा किए ये रात है. शर्माना यूं घबराना यूं पर्दा किए ये रात है. तराना धड़कन का न सीने में छुपा न कोई जानेगा ये आपस की बात है ना. शर्माना यूं घबराना यूं पर्दा किए ये रात है. खोया खोया क्यों है हर खुशी है तेरी भूल से जिस्म की ताजगी है तेरी. खोया खोया क्यों है हर खुशी है तेरी भूल से जिस्म की ताजगी है तेरी. ये तोहफा गुलशन का न पाके यूं गवाना गवा के अब जो भी है बस तेरे ही हाथ है ना. शर्माना यूं घबराना यूं पर्दा किए ये रात है. अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अब्बास हूँ. आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में लाखों लोगों को मुतासिर किया है. पाकिस्तान में फ्रंट लाइन पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारी हिफाजत के पेश नज़र, हमारी खातिर, हमारी सेहत के लिए और कोरोना वायरस से बचाने के लिए फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है और बहुत से ऐसे लोग हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जानें जो हैं गंवाई अपनी इस ड्यूटी की खातिर, अपने इस फ़र्ज़ को अंजाम देने की खातिर, हमारी खातिर. वजह सिर्फ ये थी कि उनके पास प्रॉपर बॉडी सूट्स नहीं थे, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था. फॉर्चुनेटली हमारे पास आसिम जोफा जैसे डिज़ाइनर हैं जिन्होंने ऐसा बॉडी सूट डिज़ाइन किया है जो कि 100% डॉक्टर्स को और इन सारे लोगों को इस वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है. इट्स वेरी सिंपल टू मेक. उन्होंने तो बहुत हाई क्वालिटी की बॉडी सूट्स बनाए हैं, लेकिन आप लोग भी उनके साथ यानी आसिम जोफा के साथ इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं. और इस फेज़ 2 में वो चाहते हैं कि मैं और आप इन्वॉल्व हों. इट्स वेरी सिंपल. आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं care@asimjofa.com पे आप ईमेल कर सकते हैं. आप उनके यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे जाके उस तरीके को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना सिंपल है. उन्होंने डिज़ाइन तो ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन स्टिच करना बहुत आसान है. हर घर में सिलाई मशीन होती है और हमारे यहाँ नॉर्मली मोस्टली ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको स्टिचिंग आती है. और अनफॉर्चुनेटली इन हालात की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेली वेजेस पे काम करते थे, माहाना आमदनी कमाते थे, लेकिन वो अब नहीं कमा पा रहे हैं. तो एक बहुत अच्छा जरिया आमदनी भी हो सकता है. आप डायरेक्ट जाके हॉस्पिटल्स में अपने बॉडी सूट्स दीजिए और आप वाइजर्स बना सकते हैं, आप मास्क बना सकते हैं, आप जूते बना सकते हैं, आपके बॉडी सूट्स बना सकते हैं. और इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है जिसका कोई फ़ायदा होगा. इससे फ़ायदा होगा तो सिर्फ आपका या उन लोगों का जिनके लिए आप ये चीज़ें तैयार कर रहे हैं. तो आसिम, मैं आपको एक दफ़ा फिर कंग्रेचुलेट करूँगा कि आपने बहुत ही बड़ा काम किया है. मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा और हम सब आपके साथ हैं. जो जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो जो किसी इंसानियत का सोचते हैं, जो जो अच्छा सोचते हैं, वो आपके साथ हैं. और मैं जब भी लाहौर आया तो मैं ज़रूर आपके स्टूडियो में आके कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करूँगा ताकि मैं भी इस कार्य खैर का हिस्सा बनूँ. बांट के अपना चेहरा, माथा, आंखें जाने कहाँ गई, फटी पुरानी सी एल्बम में
चंचल लड़की जैसी माँ। कभी घर की कोई पुरानी एल्बम मिलती है तो उसके अंदर एक मासूम सी भोली भाली सी लड़की की तस्वीर नजर आती है, और हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये मासूम कम उम्र चंचल लड़की ख्वाब भी देखती होगी, इसने कभी गुड़ियों से भी खेला होगा, क्योंकि इसने अपनी सारी ख्वाहिशें, सारे अरमान, सारे सपने अपनी एक ख्वाहिश के आगे कुर्बान कर दिए होते हैं, और वो है माँ बनकर उसके औलाद की तरबियत की ख्वाहिश। कितने कितने दिन हो जाते हैं कि हम अपनी माँ को, जिसने अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी हस्ती हमारी खातिर गंवा दी होती है, हम गले लगाकर ये नहीं कहते कि उससे कितना प्यार करते हैं। हम उसको ये एहसास नहीं दिलाते कि उससे ज़्यादा कीमती, उससे ज़्यादा बेलौस और बेगरज रिश्ता सारी कायनात में हमारे लिए कोई नहीं होता। और कभी कभी बहुत देर हो जाती है और हमें मौका भी नहीं मिलता। आइए आज जो कि मदर्स डे, अपनी माँ को इस बात का एहसास दिलाएं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है कि साल का हर दिन मदर्स डे होना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी माँ के नाम ही तो होती है, माँ की दी हुई तो होती है। अपने माँ को गले लगा के, उसके माथे का बोसा लेके, उसके पाँवों को चूम कर उसको कहिए कि भी लव, हम उससे कितना प्यार करते हैं। माँ की कदर उन लोगों से पूछिए जिनकी माएँ उनके सरों पे नहीं है। अल्लाह करे हमारी माँओं का साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रहे, और वो जिनकी माएँ उनके पास नहीं है उस यकीन से दिन गुजारें कि आखिरत में उनकी माएँ उनको ज़रूर ज़रूर मिलेंगी। हैप्पी मदर्स डे टू द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। हैप्पी मदर्स डे। प्यार की कहानी में किस जगह ठहरना था, किससे बात करनी थी, किसके साथ चलना था, कौन से वो वादे थे जिन पे जान देनी थी, किस जगह बिखरना था, किस जगह मुकरना था, किसने इस कहानी में कितनी दूर चलना था, किसने चढ़ते सूरज के साथ साथ ढलना था। अब समझ में आता है, अब समझ में आता है। उसने जो कहा था सब, हमने जो सुना था तब, किस तरह हिले थे लब, किस तरह कटी थी शब। हमने अनसुनी कर दी बात जो जरूरी थी, किस कदर मुकम्मल और किस कदर अधूरी थी। वो जो एक इशारा था, जिक्र जो हमारा था, वो जो एक किनाया था जो समझ ना आया था। अब समझ में आता है, अब समझ में आता है। जान ही के दुश्मन थे, जान से जो प्यारे थे। हम जहां पे जीते थे असल में तो हारे थे। राह जिसको समझे हम, रास्ता नहीं था वो। वास्ता दिया जिसको, वास्ता नहीं था वो। किसने रद्द किया हमको, किसने क्यों बुलाया था। जिसको अपना समझे हम, क्यों समझना आया था। अब समझ में आता है, अब समझ में आता है। जिंदगी अकारत है, देर से समझ आई। जिंदगी के भेदों को हमने अब समझना था। तब समझ भी आती तो हमने कब समझना था। आंख जब पिघल जाए और शाम ढल जाए, जिंदगी की मुट्ठी से रेत जब निकल जाए, भेद अपने जीवन का तब समझ में आता है, सब समझ में आता है। अब समझ में आता है, अब समझ में आता है। ये नज़्म जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मैं अपने फादर को डेडिकेट करता हूँ। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ, सोचता हूँ, वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और खुशनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला।
तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तो मैं बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी पे पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लफ्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। हमने चुपके से कल आसमां से कहा, नूर से अपने हिस्सा हमारा तो दे। तेरी सब कहकशाएं चमकती रहे, हमको सदके में कोई सितारा तो दे। आसमां हंस दिया, हंस के कहने लगा, कोई तुम सा ज़मीं पर दीवाना भी है। एक पल की खुशी, एक पल की हंसी, एक ही पल हमें मुस्कुराना भी है। कल यही एक पल फिर मिले ना मिले, हम चले जाएंगे, हमको जाना भी है। ये गाना था जनाब कर्ज फिल्म का, जो खलील रहमान साहब ने लिखी थी और बाबर अली साहब, द लिविंग लेजेंड, वाज द मेन लीड इन द फिल्म, निर्मा एंड बाबर अली साहब। एंड आप इस फिल्म के गाने सुने, एक एक गाना इतना खूबसूरत लिखा है खलील साहब ने, और क्या कॉम्पोजिशंस। So I'm very fortunate to work with Babar Ali once again, because we have worked together once in a serial Soundly, and now for the second time I'm playing another role with him. So yeah, and don't forget to watch this beautiful film. Is available on YouTube, and you can watch this song as well. Thank you. जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ़ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, वो गांव का एक ज़ईफ़ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। उसे एक कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई ना समझा, उसे एक कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, खुद उन पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। ये गज़ल है अहमद सलमान की और आपकी खिदमत में मैंने पेश की। शुक्रिया। Hello everyone, I'm Chef Raj. I'm beautiful, handsome, Pakistani talent all around the world. One of the best artists, my friend. I love this guy, my beautiful heart and very kind. Thank you very much. Inshallah, when I come Pakistan, we will make good program. इंशाल्लाह। मुझे भी पाकिस्तान, मुझे भी तुर्की, बहुत हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट, उम्मीद है आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए कि आज शाम 7 बजे होने वाला एक बहुत बड़ा मुकाबला, यानी PMPC का सेमीफाइनल। PMPC पाकिस्तान में PUBG मोबाइल के सबसे बड़े स्पोर्ट टूर्नामेंट्स में से एक है। तो आज से 4 दिन होने वाले हैं बहुत एक्साइटेड, क्योंकि 64 टीम्स मैदान में उतरेंगी आमने सामने रोजाना शाम 7 बजे। So don't miss the action, and I hope you have a great time.
Cadbury Dairy Milk is one of those most irresistible things in life you cannot get enough of. And today I received this double the joy with Cadbury Dairy Milk, and I was wondering what is going to be inside. Oh, it's shiny. रोशनी निकल रही है. And this is Cadbury Dairy Milk with Oreo. इससे अच्छा और क्या combination हो सकता है? I love Cadbury for keep experimenting with their flavors and keep innovating themselves. And yes, I'm try it. अरे वाह, वाकई अच्छा, बहुत अच्छा. चलिए जी. You don't have to buy Oreo separately now because you have Cadbury Dairy Milk with Oreo. It's the perfect combination, the yummiest combination I tried recently. Thank you so much, Dairy Milk, Cadbury Dairy Milk. हम तुम कितने पास हैं, कितनी दूर है चांद सितारे. सच पूछो तो दिल को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं. ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं. ये धरती, ये नदियाँ, ये नैना और तुम. वो वफा वो मोहब्बत तमाम शुद, ले दिल में तेरे कुर्ब की हसरत तमाम शुद. ये बाद में खुलेगा कि किस किस का खून हुआ, ये बाद में खुलेगा कि किस किस का खून हुआ. हर एक बयान खत्म, अदालत तमाम शुद. तू अब तो दुश्मनी के भी काबिल नहीं रहा, तू अब तो दुश्मनी के भी काबिल नहीं रहा. उठती थी जो कभी वो अदावत तमाम शुद. अब रब्त एक नया मुझे आवारगी से है, अब रब्त एक नया मुझे आवारगी से है. पाबंदी ये ख्याल की आदत तमाम शुद. जायज थी या नहीं तेरे हक में ही थी मगर, जायज थी या नहीं तेरे हक में ही थी मगर. करता था जो कभी वो वकालत तमाम शुद. वो रोज रोज मरने का किस्सा हुआ तमाम, वो रोज रोज मरने का किस्सा हुआ तमाम. वो रोज दिल को चीरती वहशत तमाम शुद. भूलता कौन है, भूलता कौन है वक्त के घाव को, हिज्र के तुन तूफान में वसल के ख्वाब की डूबती नाव को. भूलता कौन है, भूलता कौन है अपने कातिल के कातिल खदो खाल को, दुख उठाते दिनों और महो साल को. भूलता कौन है, भूलता कौन है उम्र की शाख पे खिलने वाली उसी कवली शाम को. बेवजह जो लगा था उस इल्जाम को, फिर तेरे नाम को. भूलता कौन है, भूलता कौन है. अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अब्बास हूँ. किसी भी बच्चे को अगर बचपन से ही आर्ट की तरफ कोई अच्छी डायरेक्शन मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है. मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा ताल्लुक नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से है और मैंने आर्किटेक्चर किया है. और मुझे पता है कि बच्चों के लिए आर्ट्स की कितनी अहमियत होती है और उनकी ज़िंदगी किस तरह बदल सकता है. सलमा हबीब की एफर्ट जो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से आर्ट्स की तरफ राग़िब कर रही हैं, इवन ट्रैश से और गार्बेज से भी उनको खूबसूरत आर्टिस्टिक चीज़ें बनाना सिखा रही हैं. एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा अमल है. मैं इस पर उनको बहुत दाद दूंगा. इनकी स्टोरी मैंने देखी दसानी के पेज पे. मैं चाहूँगा कि आप भी इस पेज पे जाके इनका एक काम देखिए, इनकी इस एफर्ट्स को सराहिए और इनका एक काम शेयर कीजिए. सलमा, आपको मैं बहुत बहुत दाद दूंगा इस चीज़ के ऊपर. अस्सलाम वालेकुम. शान मसालों के नाम से हम सब वाकिफ हैं. पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉपुलर नाम है. हाल ही में उनकी एक डिजिटल कैंपेन मेरी नज़र से गुजरी जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि घर का एक बुजुर्ग जो है वो घर की बेटी के लिए उसकी सालगिरह पर खाना बना के पेश करता है. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. खानों से हमारी यादें जुड़ी होती हैं.
हमें याद होता है कि हाँ, ये खाने का मज़ा हमारी वालदा के हाथ का मज़ा है या किसी घर की खातून के हाथ का मज़ा है। लेकिन हम हमेशा ये समझते हैं कि खाना पकाना शायद सिर्फ ख़वातीन की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं, खाना मर्द भी बना सकते हैं। जब जेंडर इक्वालिटी की बात होती है तो औरतें दुनिया के सारे काम जब कर रही हैं तो मर्द उनका हाथ क्यों नहीं बटा सकते घर के काम में। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट शान मसाला फॉर गिविंग अस सच अ थॉट प्रोवोकिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अब्बास हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में हज़ारों लोगों को मुतासिर किया है, जिसमें पाकिस्तान भी है। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक मुहिम का आगाज़ किया है जिसमें हुकूमत पंजाब के साथ है और उनका यही कहना है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, जिसमें सबसे पहले आपने अपने आप को डिसइंफेक्टेड रखना होगा, क्लीन रखना होगा, बार बार किसी अच्छे एंटीबैक्टीरियल सोप से अपने हाथों को धोना होगा, सैनिटाइज़र से अपने आप को क्लीन रखना होगा। इन ख़ास दिनों में ख़ास तौर पर अपने आप को अवॉइड कीजिए कि किसी ऐसी जगह पे ना लेके जाएं, किसी ऐसी भीड़ में, किसी ऐसे इज्तिमा में जहां लोगों का हुजूम हो। घर से बाहर गैर ज़रूरी मत निकलिए, हैंड शेक मत कीजिए क्योंकि किसी भी फिजिकल इंटरेक्शन से ये बीमारी एक दूसरे को लग सकती है। मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, कोई एंटी एलर्जी मास्क होता है वो ज़रूर पहनिए, इसलिए कि बीमारी हवा से भी लग सकती है और आपको नहीं पता होता कि कौन सा शख्स जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बीमारी का शिकार है, क्योंकि ये बीमारी 15 दिन तक अपने आप को जाहिर नहीं करती। जब हम छोटे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, तो हमें ज़िंदगी की बिटर रियलिटीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। हम बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, जो चाहे ख्वाहिश करते हैं, इसलिए कि हमारे पास हमारे माँ बाप की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 4.6 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप की नेमत से महरूम हैं। वो ये ख्वाब भी नहीं देख पाते कि वो कभी ज़िंदगी में अच्छी तालीम हासिल करेंगे। अल खिदमत फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो इन बच्चों को तालीम की सहूलतें दे रहा है। आप लोगों की चैरिटीज़, आप लोगों की डोनेशंस, आप लोगों के एहतियात से। सोचिए, सिर्फ 4,000 रुपये महीना से आप किसी बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसकी तालीम की जिम्मेदारी अपने सर ले सकते हैं और ये बच्चा जब किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल करके फारिग होगा तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एसेट बनेगा और आप इस सफ़र में उसके हम सफ़र होंगे। तो आइए अल खिदमत फाउंडेशन की इस खिदमत का हिस्सेदार बनते हैं, उनका साथ देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि तुम अकेले नहीं। डिटेल्स यहाँ कैप्शन में है, आप उनको फॉलो कीजिए और इस नेक काम में अल खिदमत फाउंडेशन का साथ दीजिए। एक अच्छे परफ्यूम की सिलेक्शन हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला रही है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये होता है कि जो परफ्यूम हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिनल भी है कि नहीं। मेरे पास इस मसले का हल है और वो है सेंसेशन। मुझे जब भी परफ्यूम खरीदना होता है मैं सेंसेशन जाता हूँ, वहाँ मुझे दुनिया के बेस्ट परफ्यूम्स की कलेक्शन मिलती है, बेस्ट प्राइसेस मिलती हैं और मुझे यह यकीन होता है कि जो भी परचेज मैं कर रहा हूँ वो 100% ओरिजिनल होगी। इस लॉकडाउन के दिनों में सेंसेशन ने हमारे लिए एक वेब सर्विस भी शुरू की है और वो www.sensation.com.pk है। आप इस पर साइन इन कीजिए और जो परफ्यूम आपको चाहिए वहाँ से ऑर्डर कीजिए और आपको विद इन नो टाइम, विद नो डिलीवरी चार्जेस वो परफ्यूम मिल जाएगा अपने डोर स्टेप पे। तो मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी ऑफर है, इससे हम फ़ायदा उठाते हैं और इस ईद पे हम बजाय ये कि मॉल्स में जाएं या किसी आउटलेट पे जाएं, sensation.com.pk पे साइन इन करके अपने परफ्यूम्स को ऑर्डर करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं हो पा रही। मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जब भी लाइव आता हूँ तो मैं मोनोलॉग शुरू कर देता हूँ और उसमें आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता। तो आज मैंने सोचा, मैं बस एक वीक रिकॉर्डिंग से आया था आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, इसलिए मैं सही तरह नहीं कर पाया हूँ वो रिकॉर्डिंग। तो जल्दी वापस आ गया था, वैसे इट टेक्स टाइम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह मियाँ मेरी माँ को सेहत दे और सब माँओं को, जो भी यहाँ है मेरे फैंस इस वक्त यहाँ हैं, जो मेरी चैट को सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, सब की माँओं का साया सलामत रहे उनके सरों पे। माँ से बड़ी चीज़ कायनात में आपके लिए माँ अल्लाह के बाद और अल्लाह के रसूल और उन पाक हस्तियों के बाद अगर कोई आपका अपना है तो वो माँ है। इन माँओं की बहुत कदर करें। क्या हो रहा है?
हरीश इस तरफ घुमाओ बस हरीश इस तरफ घुमाओ बस जिया न जिया मरीज इश्क का क्या है न जिया बदन ही आज अगर तार तार है Hello, what's up? Hi, I'm shooting for Humayun Alamgir's Razan collection.